बुलाता है। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने स्वयं विश्व पीकर औरों को अमृत बांटा है। इसी प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष को मेरा नमन। हमारा देश महान व्यक्तित्वों और कृतित्वों के प्रयास एवं वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये आजादी हमें उपहार में नहीं मिली थी। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद की गर्जन करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी के फंदे पे झूल गए। देखिए, दूसरों से आजाद होना तो आसान है क्योंकि वो बलिदानी की नींव पर टिका है, लेकिन स्वयं के अवगुणों और बुराइयों का विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम अफसोस है कि हम हर वर्ष रावण का पुतला तो जलाते हैं, लेकिन अब तक हमने अपने स्वयं में बसे उस रावण पर विजय प्राप्त नहीं की है। आज भी हम उस ऊंच नीच की रेखा, रूढ़िवादी परंपरा और सामाजिक बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमें उन बेड़ियों को तोड़ आगे बढ़ने की जरूरत है और मुझे लगता है कि शिक्षा ही वह शस्त्र है जिनसे इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। अगर आज का युवा शिक्षित होगा तो कल का भविष्य सुरक्षित होगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला हो, सीमा फैली हो, लेकिन ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी जन्मभूमि में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। ये ज्ञान की कीर्ति है, ज्ञान की प्रतिभा है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। आज भी देश के देहाती इलाकों में कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। देखो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और बापू के भारत को अगर जीवित करना है तो आज के युवा को शिक्षित करना होगा। एक और तो युवा शिक्षित ही नहीं है और जो युवा शिक्षित है उनके पास अवसर ही नहीं है। आज हमारे देश की प्रतिभाएं विदेश की ओर पलायन कर रही हैं। हमारे देश के महान वैज्ञानिक इसरो को छोड़ नासा का चुनाव कर रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अवसरों को भी बढ़ाना होगा। और देखिए, लड़कियों का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं तो चला सकती है, लेकिन उसे अमल करना, अपनाना हमारे हाथ में है। जब तक हमारा मन और मस्तिष्क इन बेड़ियों में जकड़ा रहेगा कि एक लड़की का जीवन घर की चार दीवारी में होता है, तब तक हमारे देश का नहीं हो सकता। कहा जाता है कि यदि एक महिला बढ़ती है तो संपूर्ण परिवार बढ़ता है, लेकिन विडंबना देखिए, आज हमारे देश में महिला को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करा घर के बेड़ियों में बांध किया जाता है। लेकिन एक बात और है कि अगर मन के अंदर किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको उस काम को करने से रोक सके। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे सामने कल्पना चावला है, किरण बेदी है, माधुरी दीक्षित है, बचेंद्री पाल है, चौधरी है, द्रौपदी मुर्मू है और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज विडंबना देखिए, धरती की सीमाओं को लांघ आकाश की बुलंदियों को हासिल करने वाली कल्पना चावला के देश में आज महिला घर की दहलीज लांघने से झिझकती है। उसे डर लगता है उन रावण और दुशासनों का। उसे डर लगता है कि कोई इसकी पवित्रता पर लांछन ना लगा दे, उंगली ना उठा दे। आंखें नम हो जाती है पर क्रोध से भर जाता है जब महिलाओं के खून और आंसुओं से भीगे अखबार के पन्ने चीख चीख कर ये गवाही देते हैं कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं। दिल में ज्वाला उठने लगती है जब हम ये पढ़ते हैं कि कोटड़ी में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर उसे कोयले की भट्टी में जला दिया गया। मस्तक शर्म से झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं जब हम ये देखते हैं कि दिल्ली में एक नाबालिग साक्षी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वह गुजर रहे किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की की रक्षा कर सके। क्या हम इसी समाज में जीते हैं जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जो एक ऐसा है महिला की मदद नहीं कर सकती। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि मैं इस देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र तभी मानूंगा जब इस देश की महिला आधी रात को भी सुरक्षित होगी। लेकिन विडंबना देखिए, आज महिला दिन के उजाले में भी सुरक्षित नहीं है और दिन के उजाले को तो छोड़िए, माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। नारी समय आने पर माँ काली है तो समय आने पर माँ गौरी है। नारी शक्ति है, साहस है, नारी करुणा और दया भी है। संस्कृत में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वही वही देवता निवास करते हैं। हमें नारी का सम्मान करना सीखिए, हमें नारी का सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप यहाँ उपस्थित हो तो वो भी एक नारी की ही कृपा है। और देखिए, यदि हम शिक्षित और सुरक्षित हैं और अगर हम हमारे राष्ट्र के कुछ काम नहीं आ सके
सके, अपने मातृभूमि के कुछ काम नहीं आ सके, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। हमारे अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की इस मातृभूमि पर। और हमें अगर हमारे देश के वर्तमान एवं भविष्य को उज्जवल बनाना है तो स्वयं के शरीर का रंग बनाकर स्वयं यात्रा पर निकलना होगा, जिसके धैर्य और शौर्य मजबूत पहिए हो, सदाचार और सत्याग्रह में लहराती ध्वजा पताकाएं हो, आत्मबल, संयम, विवेक, परोपकार सूरत के घोड़े हो, जो दया, क्षमा और क्षमता की डोर से बने हो, प्रार्थना उसका सारथी हो, त्याग उसकी ढाल हो, और लोक हितकारी विज्ञान व धनुष और अल्प विचार की बुद्धि ही प्रचंड शक्ति हो, और निर्मल मन ही वह तर्कश हो, जिसमें बहुरंगी विश्वासों के बाण भरे हो। अंत में सलामी देती हूं उन वीर जवानों को जो जैसलमेर की